तो सिंह राशि वाले जल्दी असफल आपको मिलेगा ही नहीं। सूर्य अगर छठे घर में, सातवें घर में और 10वें घर में अगर अकेला बैठ गया तो ये कभी भी लंका लगा सकता है आपकी जिंदगी। सिंह राशि वाले जातक को किन 4 राशि वाले जातक से बच के रहना चाहिए? सिंह राशि वाले के जातक में इतना दुख क्यों आता है, और अगर सुख आता है तो क्यों आता है, उसके चार्ट का संरचना किस प्रकार का होता है। तीसरा बात है कि सिंह राशि वाले जातक का भाग्य उदय कब होता है, उसका मुख्य कारण क्या है, और अगर भाग्य उदय नहीं हुआ है तो इसका मुख्य कारण क्या है। साथ साथ इसमें हम बात करेंगे उनके स्वभाव गुण के बारे में, और हम यहाँ पे बात करेंगे कि उनके वैवाहिक जीवन किस प्रकार से जाने वाला है। अगर प्रॉब्लम होता है वैवाहिक जीवन में तो इसका मुख्य कारण क्या है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के जो मालिक होते हैं ये सूर्य होते हैं। ये बहुत ही अच्छा राशि होता है, और ये जातक में एक ही सबसे बड़ी निगेटिव पॉइंट होती है, वो होता है अहंकार, ईगो। और ईगो इसलिए होता है कि अगर ऐसे जातक को किसी चीज़ की ज़रूरत हो या इससे कोई आदमी पूछता है तो ये कहीं से भी पता लगा के उसके बारे में उसको बता देगा। इसमें राजा की क्वालिटी होती है, और राजा की तरह ये जीना चाहता है, और राजा की तरह होते भी हैं। अगर आपकी सिंह राशि है, अगर आप लाइफ में असफल हैं तो बहुत गलत हैं। गलत का सेंस कि आपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर्म किया है, क्योंकि सिंह राशि वाले कभी भी असफल नहीं होते हैं। बरसते की 2 कंडीशन जो हम आपको बताएंगे, अगर आपकी कुंडली में नहीं है तो सिंह राशि वाले जल्दी असफल आपको मिलेगा ही नहीं। और अगर असफल है तो यहां पे हम उपाय के बारे में बात करेंगे। हम बात करते, क्योंकि ये देखिए ये अग्नि तत्व की राशि होती है, और काम अपने ढंग से किसी के दबाव में नहीं रहते हुए ये करता है। ये इसकी एक निगेटिव पॉइंट भी होता है, क्योंकि दबाव किसी कोई भी काम अगर करते हैं तो आपको दबाव में रह के या सीरियल ढंग से नीचे से ऊपर तक जाना पड़ता है, लेकिन ये हर वक्त राजा की तरह रहना चाहता है। चलिए, क्वालिटी है राजा की तरह, इसमें क्वालिटी राजा की तरह होती भी है, और राजा की तरह सानों तरह की ज़िंदगी जीते भी हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो निगेटिव चीज़ होता है ये वही होता है कि एगो अहंकार, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा अहंकार नहीं होना चाहिए, और इसके कुंडली में सूर्य कभी भी अकेला नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर कुंडली में सूर्य अगर छठे घर में, सातवें घर में और 10वें घर में अगर अकेला बैठ गया तो ये कभी भी लंका लगा सकता है आपके ज़िंदगी में। लेकिन अगर इस जातक के कुंडली में अगर होता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो आपका सूर्य का सिचुएशंस कहाँ है, आप थोड़ा सा ये टेक्निकल है, क्योंकि आपको कुंडली होगा तभी ये इस बारे में पता कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं पता कर पाएंगे। अगर सूर्य की स्थिति कहाँ है आप कुंडली में लिख लीजिए, अदरवाइज हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट जो था कि इन 4 राशि वाले, जस्ट लाइक पहले अगर हम बात करते हैं तो वृषभ, तुला और मकर, मीन, ये 4 राशि वाले के साथ में इसका बनता नहीं है। अगर इसके साथ में प्यार हो गया तो ये टिकेगा भी नहीं, अगर इसके साथ में शादी हो गया तो भी प्रॉब्लम होगा, अगर इसके साथ में पार्टनरशिप हो गया तो भी इसको प्रॉब्लम होगा। कौन कौन सी राशि है? वृषभ, तुला, मकर और मीन। ये चारों राशि आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए अगर आपकी सिंह राशि है तो। अब हमने जो बोला था कि गलत काम, जो कि मतलब कि सिंह राशि है और अगर आप सफल नहीं हुए हैं तो आप गलत हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें क्रोध, गुस्सा ज़्यादा होता है। क्रोध में डिसीजन लेना, इसमें वृश्चिक से भी ज़्यादा क्रोध होता है, गुस्सा होता है, और इसके कारण बहुत बड़े बड़े काम इससे बिगड़ जाते हैं। ये इसकी निगेटिव पॉइंट होती है। तो जब भी हम किसी भी जातक की कुंडली देखेंगे तो ये पॉइंट को देखना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आपकी राशि है तो क्रोध मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, इससे आपके जीवन में दुख मिलने की संभावना होगी। अब वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन इनका 100% सही होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआती पीरियड में थोड़ी सी दिक्कत होता है, अदरवाइज वैवाहिक जीवन सब अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत नहीं होती है। और ऐसे जातक को अगर रिश्ते में शादी हो गया है तो प्रॉब्लम होगा। रिश्ते में मतलब कि अगर ये अनजान जगह शादी किए, जहाँ वर्किंग प्लेस हैं वहाँ अगर शादी किए तो चलिए ये चला लेते हैं, लेकिन रिश्ते में अगर शादी इन्होंने कर लिया है
तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर ओवरऑल बताया जाए तो अरेंज मैरिज अगर यहाँ पे होता है तो थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन शादी टूटती नहीं है। और वहाँ भी दिक्कत का सामना तब देखा गया है कि जैसे कि हमने अभी बताया आपको, सूर्य अगर सप्तम में बैठा होता है, 2-4 ग्रहों के साथ में युति के साथ में होती है तो प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। और भाग खुलने की बात, तो 26 से 36 के बीच में इसका भाग खुलता है। आपके चार्ट में जाइए और अपने लाइफ में देखिए कि 26 से 27 के बीच में, 26 से लेकर 36 के बीच में क्या चेंजिंग हुआ है। आप उसको कमेंट में लिखिए कि हमारे 26 साल से लेकर 36 साल में ये कबड्डी, इसी बीच में ये भाग खुलता है किसी भी जातक का। अब 36 के बाद अगर किसी भी जातक का भाग नहीं खुला है तो उसमें 2 ही ग्रह कारक होता है, एक होता है शनि और एक होता है राहु। शनि और राहु की सिचुएशंस आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, और अगर वो अच्छी स्थिति में है तो 100% इस बीच में भाग खुल गया होगा, अदरवाइज थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत होगी। और यहां पर कभी भी सूर्य का रेमेडीज नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य आपका जो है आपके चार्ट में, आपके कुंडली में आपके लिए एक प्रभावी ग्रह है। ये आप में नेगेटिव रिजल्ट नहीं लाएगा। कभी भी उपाय अगर पड़ेगा भाग खुलने के लिए तो शनि का ही पड़ेगा या राहु का पड़ेगा। अगर सूर्य को जल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं बृहस्पति के साथ में, अगर कमजोर स्थिति में है तो उसमें हल्दी डाल के डाल सकते हैं। शनि के साथ में कमजोर है तो उसमें आप काला तिल डाल सकते हैं। अगर बृहस्पति जल में अगर चंदन डालते हैं, मंगल के साथ में अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप चंदन डाल के डाल सकते हैं। चंद्रमा के साथ में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप अक्षत डाल के डाल सकते हैं सूर्य भगवान को जल। सूर्य भगवान को जल आपको नियमित देना अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ पे जो हमने पॉइंट बताया था उसको हम यहाँ पर सिंह राशि वाले के लिए कवर करने का कोशिश किया। आपकी अगर सिंह राशि है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए कि ये आपसे कितना % मिल पा रहा है। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। और अगर अभी तो हमने राशि के बारे में बताया, अगर आपके पास में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस है और आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो एक प्रॉब्लम आप कमेंट में लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिखने के बाद हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप अकल्ट में ट्रेंड होना चाहते हैं तो घर संसार ऐप को डाउनलोड कीजिए। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम इन अकल्ट।